भुजा नियम, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होती हैं। जब दो त्रिभुज होती हैं उनमें कह रहा है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। मैंने मान लिया दो त्रिभुज, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF है। त्रिभुज ABC सिद्ध करना है इनको समरूप। अब सेम जो रचना से ये तीन जो प्रमेय है A गुणधर्म, SS और SAS, तीनों में रचना सेम ही लेनी है। त्रिभुज ABC की भुजा AB व AC के बराबर त्रिभुज DEF में DP और DQ काटनी है और P और Q को मिलाना है। अब देखो उत्पत्ति में हमें AB बराबर DP और AC बराबर DQ रचना से दे रखा था। हमें और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में दिया है उसी से हमें सोल्व करके आंसर निकालना पड़ता है। अब दे रखा है हमें तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर, तो हम AB बटे DE और AC बटे DF ले सकते हैं, दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। बट AB किसके बराबर हमारा, DP के, और AC बराबर है DQ के, तो AC जगह DQ लिख दिया, AB की जगह DP लिख दिया। अब देखो DP बटे DE और DQ बटे DF जब संगत भुजाओं, जो इसका मतलब वो थेलस प्रमेय थी उसका विलोम क्या था, जब उस अनुपात बराबर है तो इसका मतलब वो PQ भुजा EF के समांतर होगी। डायग्राम सेम इसी प्रकार का देखो डायग्राम, इसमें DP बटे DE बराबर DQ बटे DF है, इसका मतलब PQ समांतर है EF के। यहाँ से क्या आ गया, PQ समांतर है EF के थेलस प्रमेय के विलोम से। जब PQ EF के समांतर है तो जो समांतर रेखाएं हैं तो वो कोण, संगत कोण बराबर होंगे। P कोण E के बराबर होगा, DQ P F के बराबर होगा क्योंकि संगत कोण है। जब दो कोण बराबर है, हमने 11.5 पर मैं भी पढ़ी है, A गुणधर्म से समरूप होती है, जो A समकोणिक त्रिभुज होती हैं। जब दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर होगा, क्योंकि 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो तीसरा एंगल बराबर ही बचेगा। तो A गुणधर्म से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गई, DPQ और DEF। अब देखो आगे DPQ और DF क्या हो गई, समरूप। जब ये समरूप है तो हमने, समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा कि नहीं होगा, तो अपन DP बटे DE लिख सकते हैं और PQ बटे में EF लिख सकते हैं। बट DP हमारा AB के बराबर है PQ, और जो AB बटे DP AB के बराबर है और DE एज इट इज PQ बटे EF, परंतु हमारा जो AB बटे DE वो BC बटे EF के भी बराबर है। स्टार्टिंग में दे रखा था क्वेश्चन में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये बराबर है AB बटे DE PQ बटे EF के भी बराबर है और BC बटे EF के भी। इसका मतलब PQ बटे EF और BC बटे EF आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। EF से EF कैंसिल आउट हो गया, PQ किसके बराबर आ गया, BC के। अब त्रिभुज ABC व DPQ में देखो AB बराबर DP, BC बराबर PQ हमने निकाल लिया, AC बराबर DQ रचना से था, ये भी रचना से था। तीन संगत भुजाएं आपस में बराबर है, इसका मतलब सर्वांग सम है। इस सर्वांग सम का नियम से त्रिभुज ABC और DPQ आपस में क्या हो गई, सर्वांग सम। सर्वांग सम है तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप भी होंगे, क्योंकि दो सर्वांग सम त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप है DPQ के और DPQ समरूप DEF के है। फर्स्ट नंबर अभी जो हमने समीकरण 1 डाला था जिसको, तो यहाँ से DPQ ABC के भी समरूप है और DPQ DEF के भी समरूप है। इसका मतलब ABC और DF दोनों आपस में क्या सिद्ध हो गई, समरूप हैं। यही हमें प्रूव करना